समाज ने एक फ्रेम बना के रखा है, औरत बोलनी नहीं चाहिए, औरत सर झुका के चले, औरत पूरे कपड़े में रहे, क्योंकि वो फ्रेम से अगर वो बाहर निकलेगी तो जो हमारा पुरुषवादी सोच है उसके लिए वो हानि पहुंचाता है। लेकिन वो औरत को सोचना है कि वो फ्रेम में फिट होना चाह रही है, जो उसके सपने हैं वो उसके लिए निकल रही है। जिस दिन वो ये सोच ले कि स्त्री होने पे मुझे गर्व है, मुझे पता है मेरे दायरे क्या है, मुझे पता है मेरी ताकत क्या है, मुझे पता है मेरे अरमान क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो शायद जो समाज में बुराइयां पनप रही हैं वो वहीं पे अंत हो जाए। मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मैं अभी लखनऊ में ही करीबन 28 साल से रह रही हूँ। मैं एक संस्था में काम करती हूँ जिसका नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है। हम लोग सेक्सुअल वायलेंस पे लड़कियों के साथ काम करते हैं और इसमें एक स्त्री की ताकत, उनके सम्मान की बात और एक स्त्री होने पे एक गर्व क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर पूरा काम करते हैं हम लोग। मेरी जो फैमिली थी वो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पिता हम लोगों को छोड़ के कहीं चले गए थे। मुझे याद है कि जिसको मेरी माँ भैया कहती थी और जब उनसे वो बात करती थी तो वो एक जो देखने का नज़रिया होता है कि हर पुरुष से अगर बात कर रही है मेरी माँ तो हर पुरुष के साथ उनका संबंध है। अगर एक पुरुष छोड़ के चला गया है तो स्त्री का कोई वजूद नहीं है, स्त्री का कोई जीवन नहीं है। पुरुष कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ है। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक औरत पर अत्याचार करता है, औरत को दबाने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत को। इज्जत में भी क्या टारगेट करे, जो उसके सेक्सुअल पार्ट है उसको उसने सबसे वीक पॉइंट बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ताकतवर पार्ट वही है उसका, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सृजन की है। अगर औरत नहीं है तो हम नहीं है, आप नहीं है, ये धरती नहीं है। 2005 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीने बाद एक लड़का मेरे साथ ज्वाइंट हुआ पढ़ाने के लिए। 2006 में उसने मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया। अकेले रूम में ये घटना हुई मेरे साथ। उस समय मैं मुड़ भी नहीं पा रही थी। जिस तरह उसने ग्रैब कर रखा हुआ था और नोचने की वो पूरी कोशिश कर रहा था, कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसको 2 थप्पड़ और 1 किक मारी और मैंने अपने आप को सेव किया। अंदर की ताकत टूट जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। 8-9 महीने तो मैं कुछ भी नहीं की थी। ऐसा मेरा डिप्रेशन था कि मैं किसी को भी मार देती थी। अपनी बहन को उठा के फेंक दिया था, एक बार मैंने अपने पापा को काट दिया था। तो मुझे लगा कि जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो हमने अपनी सुरक्षा पे काम करना शुरू किया। आज हम लोग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के माध्यम से, उनके काउंसलिंग के माध्यम से लड़कियों को जागरूक और वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं वो सारे तरीके बताते हैं। उसको हम लोग सेल्फ डिफेंस का नाम दिए निशस्त्र कला, और अभी तक हम लोगों ने 75,000 लड़कियों को भारत में सिखाया है। देखा आपने कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ कैसी घटनाएं होती हैं। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि रेड ब्रिगेड जैसी संस्था चल रही है और समाज में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज, प्रशासन इसका कारण है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। मेरा नाम शोएब अंसारी है और मैं रेड ब्रिगेड में डेमो का काम करता हूँ। उस दीदी से बचपन से जानते हैं। लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस की।
तो क्या है, कभी कभार लड़कियां बेहोश भी हो जाती हैं डर के मारे, तो उनका डर निकालने के लिए लड़कों का भी होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग होती है। अब कोई भी लड़का मार खाना नहीं चाहता है। 2-4 दोस्त हैं कि अगर साथ में होते हैं तो क्या कभी कभार कमेंट कर देते क्या लड़कियों के बीच में रह के अगर लड़कियों से मार खाते हो। तो हमने कहा कि उनका साहस बढ़ रहा है तो हमको अच्छा लगता है, हमको देख के हो सकता है कि दूसरे लड़कों पे कुछ प्रभाव पड़ सके। इस ट्रेनिंग का तो फर्क तो पड़ता है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हर लड़की में आ जा रहा है और हर लड़की को पता है कि मेरे अंदर वो सारी ताकत है जो सामने वाले के अंदर है, क्योंकि एक औरत की लड़ाई ही जो इसीलिए चल रही है कि उसको अपना पहचान बनाना है। जिस दिन वो ये सोच ले कि उसकी खुद की एक पहचान है, उस पे वो कितना कायम रख पाती है या रह पाती है, वो डिपेंड करता है। मेरी इच्छा ये है कि समाज में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको अपनी ताकत का पता होना चाहिए। हम महिलाओं को अपना इतिहास नहीं पता है। हमें ये पता है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और किन्होंने आज़ाद किया, और उनके चेहरे भी हमें पता रहते हैं, लेकिन उसमें पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं होती हैं। तो क्या ये देश सिर्फ पुरुषों ने आज़ाद करवाया है या करोड़ों महिलाओं ने भी अपना बलिदान दिया है? इस पे हम बात नहीं करते हैं। तो हमें जब तक अपना इतिहास नहीं पता होगा, हम महिलाओं की ताकत क्या है, तब तक हमें सम्मान नहीं मिल सकता। जिस दिन हमें ये पता चल गया, उस दिन हर महिला अपने आप में गर्व महसूस करेगी। मेरा ये विश्वास है और मैं ये चाहती हूँ वो दिन ऐसा आए।